अरे यार, एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या दीदी? इस घर में ऐसे ही पड़े पड़े होके हम तो एक दिन सड़ जाएंगे। सही कह रही हो। ना तो दुनिया के देखो, इतने सारे मकान हैं, प्लॉट हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं लोग, लेकिन यार हमारा क्या होगा? हमारे ना तो आदमी सुनते हैं ना हमारे, और फिर ऊपर से ये पिताजी और ससुर जी। समझ में नहीं आता है इनका क्या किया जाए। दीदी हमारी लाइफ कैसी रहेगी? वही तो मैं सोच सोच के डर हम तो कह रहे थे शादी से पहले नहीं एंजॉय कर पाए, शादी की बात कर लेंगे पतियों के साथ, पर पति को तो फुर्सत ही नहीं है एक दिन के घुमाने के लिए। अरे शादी से पहले कम से कम इतना तो था कि हाँ कहीं भी घूम टेंशन लेते तो नहीं थी। और मैं तो कह रही हूँ अगर हम दोनों भी ऐसे रहती, बनती नहीं हम दोनों में, तो हमारा क्या होता। वही तो। अब यार सारा चार्ज इन्हीं के हाथ में रहता है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सही कह रहे हो। और एक नौकर को देख लो कैसा सर चढ़ा रखा है। अरे नौकर को तो ऐसा लगता है कि इनका तीसरा बेटा है वो। हाँ, मुझे तो लगता है कि अपने बेटे बेटे तो करेंगे, इसी को ना कर जाए। मुझे भी कुछ हुआ है मेरे गांव में ऐसा हुआ था। अच्छा। हाँ, कि सारा काम तो वो करता था नौकर ने पता नहीं कैसी पट्टी पढ़ाई, तो उसके नाम मतलब 30 बीघा जमीन थी, 15 बीघा में से दोनों बेटों को और 15 बीघा के लिए उस मालिक वो नौकर को। हमने सब उन बेचारी बहुओं ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो पता है तुमने कौन सी हमारी सेवा की? सेवा तो उसने की है ना, घर का सारा काम वो करता है, तुम कौन सी रोटी बनाती थी, इसीलिए उसका तो हक है। ये तो तू सही कह रही है। ऐसा ना करते इसी के नाम। अरे हाँ, ऐसे कैसे मर्डर कर दोगी बुड्ढे का? अभी तो पता नहीं है। हाँ, इतना थोड़ी ना। तभी तो मैं आप पे भरोसा रखती हूँ कि आप सब। अच्छा ये बता क्या बनाया है? दीदी मैंने तो दाल चावल बनाए थे। दाल चावल? अरे यार आज तो सच में पकौड़े खाने का मन कर रहा है, प्याज वाले। आलू गोभी और प्याज के बना दूंगी। और कहो तो उसके बना दूं धनिए के, बहुत टेस्टी लगते हैं। हाँ बना दियो। साबुत धनिए लिए और उसमें लपेटा मारा और छुन्न कर दिया। हाँ। कुरकुरे चटनी के साथ। अच्छा एक काम करियो। हाँ? देखो मत पता लगने दियो, अगर उसे पता लग गई ना हाँ। फिर रोज रोज और मांगेगा। इतने बनाओ जितने हम दोनों खा सकें बस। सही कह रही हो, पर रोज रोज की आदत लग जाएगी कहते हैं ना। चलो मुझ पे तो बनेगा नहीं भाई। मैं बनाती हूँ ना, आप बैठ के खाना। चला कमरे में जा रही हो। हाँ तो और कहाँ जाए? पागल होगी क्या? दिमाग चल जाता है। बाबूजी, हाँ मुझे कम से कम ये तो बताइए मेरा गांव कहाँ है? क्या करना है, गांव जाएगा तू अपने? हाँ गांव जाऊंगा, देखूंगा कैसा है मेरा गांव। बेटा मुझे तो तेरा गांव पता नहीं है, और हाँ जब तू मुझे मिला था तो तेरी उम्र 6 से 7 साल थी। छोटा सा था, मंदिर के बाहर घूम रहा था, पुजारी के पास बैठ के लड्डू खा रहा था। वो पुजारी तुझे लड्डू खिला रहा था, उसने बताया कि तू किसी बाढ़ में बहकर उसे मिला था। बाढ़ में बहकर? हाँ हाँ, कहीं तेरे गांव में बाढ़ आई होगी, बहकर तू मंदिर के इर्द गिर्द आ गया। हाँ तो बाढ़ किस गांव में आई थी अब बाबूजी? ये तो मुझे पता नहीं है। उसमें कम से कम 25-30 गांव थे उस लपेटे में। 25-30 गांव? हाँ, जब बाढ़ आई तो 25-30 गांव बहे थे। उसमें तू मुझे मिला, मुझे तुझ पे अपनापन सा लगा तो मैं तुझे अपने साथ ले आया। लेकिन बाबूजी भाभी जी तो ये कहती हैं कि मैं किसी नाले के पास पड़ा था। तू भाभी जी की बातों में क्यों आता है? एक बात बता, वो बात ही ऐसी करती हैं। जब से तू मुझे मिला है, ये गांव तेरा, ये घर तेरा, और तुझे अगर बाप की कमी महसूस होती है तो मैं तेरा बाप ही तो हूँ। जी बाबूजी वो तो मुझे पता है, लेकिन भाभी जी से बातें कर कर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने नहीं हो। तू उनसे बात ही मत किया कर, और फिर जरूरत क्या है तुझे उनसे बात करने की? अरे तू मेरे पास रह, तू मेरी सेवा करता है, मुझे बस इसी बात की खुशी है। और बात रही तेरे जीवन की, तो जब यहाँ तक तेरा जीवन कटा है तो भविष्य भी तेरा कटेगा। जी। और चिंता मत किया कर, ये समझ लिया कर, हमें ही देख लिया कर, और ये सोच लिया कर तेरे बाप ही बैठे हैं, और कोई बात हुआ कर हमें बताया कर। मैं तो आपको पिताजी मानता हूँ, जब से आपको बचपन से मैं बाबूजी कहता हूँ आपको। तो मुझे बस यही सी बात का तो सुकून है। अरे मेरे दोनों बेटे हैं, यहाँ से चले गए, चलो वो काम धंधा कर रहे, कम से कम मेरे पास मेरा तीसरा बेटा तो है मेरी सेवा करने के लिए। मैं हूं ना आपके भाई, बहुए से तो वो सुख मुझे मिल नहीं पा रहा है, लेकिन तुझसे तो मिल रहा है जी, है कि नहीं? चल इन सब बातों को छोड़, अच्छा सुन, पैरों को छोड़ और शंकर हलवाई के यहाँ जा, और वहाँ से आधा किलो गजक और मूंगफली और थोड़ा बहुत सामान लिया। क्यों? अरे आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति आज? हाँ, आज के दिन ये सब चीजें शुभ मानी जाती हैं, खाने में भी और दान देने में भी। तुम किसी को दान दोगे तो भगवान तुम्हारी आज के दिन सुनता है। जी बाबूजी। हाँ जा,
और क्या कहते हैं मेरा नाम ले दियो और वो तुझे दे देगा सब सामान। जी बाबूजी। ठीक है, जा। मैं चलता हूँ। ले खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। भाभी जी, भाभी जी, क्या है? क्या बनाया आपने? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्यों? शायद पकोड़े बनाए हैं, तो मुझे दे दीजिए पकोड़े, मैं बाबूजी के पास ले जाऊंगा। किस लिए? बाबूजी खाएंगे इसीलिए। बाबूजी खाएंगे? हाँ, बाबूजी तेरा खाएंगे। दिमाग खराब है? क्यों? पहली बात तो वो वैसे पकोड़े नहीं है, वो व्रत वाले पकोड़े हैं। हमारा आज व्रत है ना, इस वजह अरे से। तो व्रत है तो क्या हुआ, बाबूजी चख लेंगे, चक्कर अरे मना कर रखा है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने? ऑयली चीज नहीं देनी है उनको। अरे तो थोड़ा बहुत चखने के लिए तो दे दीजिए। जहर तो इतना सा काफी होता है मरने के लिए। पागल है तू? भाभी जी आप कैसी और बात तू ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर, ठीक है? और हाँ, इधर किचन के आसपास भी मत भटका कर। तू अपने काम से काम ध्यान रख। तेरा काम है साफ सफाई का, तो वही करा कर, समझे? औकात में रह अपनी। औकात से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तुझे। और ये किसको देना है किसको लेना है ये हम जानते हैं, तू हमें नहीं बताएगा। जा जाके काम कर अपना। जी। जी का बच्चा पिताजी को दे दो। गुलाम एक नंबर का। बदतमीज कहीं का। अरे आवाज सुन रही थी आपकी। कौन था इतना? क्या क्यों चिल्ला रही हो? वही है शंभू। हाँ, गुलाम। ओ मुझसे ना मिला, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, ये कह रहा था बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? हाँ तो आ रही है खुशबू। मैंने हम कुछ सुना नहीं दिया बनाए। अच्छे तू से। कौन है? तू नौकर नौकर की तरह रहे ना, बोल देती ना। फटकार दिया मैंने, बहुत सुनाई है अभी। हाँ। ये करो पिताजी के लिए ले जाऊं। अजी देख रहा है? घंटा पिताजी को देंगे हम। पिताजी खा के और जवान बनाए, नहीं खा खिला खिला के। अरे सारे फेफड़े गल जाएंगे और हम पे और रोज रोज कल को मर आ गए तो और लोग। क्या खिलाया? बहुओं ने पकौड़े खिला और हम दिए। क्यों मेहनत करें और क्यों खिलाएं? हाँ। हमारे लिए क्या कुछ दे दिया है? तू कर नौकर वो गुलामी तू कर। वैसे भी हमने तो कह दी कि वो व्रत के, हम कोई व्रत रहते। हमारी बस हाँ, की व्रत हमारे रहना। बस की कहाँ पहले यार? पेट पूजा, फिर बाद में काम दूजा। और क्या? मेरी बस की जब नहीं। तक पेट ना भरे तो हमारी बस। अरे बदबू आ रही है, चल जल्दी। जल गए? जल गए? आजा। अरे शंभू, जी। गजक कहाँ है भाई? अभी लेकर नहीं आया बाबूजी। क्यों? मैंने तुझसे जब ही कहा था कि गजक और मूंगफली लेते आना। हाँ मैं लेने जा ही रहा था, मुझे पकोड़ों की खुशबू आई। मैंने भाभी जी से बोला पकौड़ों की खुशबू? भाभी जी पकोड़े बनाए हैं क्या? अगर बनाए हो तो बाबूजी के लिए दे दो। तो उन्होंने हाँ मुझे पता है उन्होंने क्या कहा। वो मुझसे उल्टा सीधा बोला। और बाबूजी पकौड़े खा के मर जाएंगे कि जहर भर। उन लोगों से मैंने तुझे 1000 बार कहा है। लेकिन बाबूजी उन्होंने मेरे बारे में कहा सो कहा, आपके बारे में भी। वो ऐसी ही हैं। अरे मैं तो आज तक पछता रहा हूँ अपने बच्चों की शादी करके। अरे किनको ले आया जिनमें दो पैसे की तमीज नहीं है। अरे बहुएं घर की लक्ष्मियाँ होती हैं, ये लक्ष्मियाँ नहीं हैं। ये तो ये समझ ले इस घर की रीढ़ की जड़ है। वो तो अगर सामर्थ्य ना हूँ, अपने बलबूते पर ना हूँ, तो ये कब का इस घर का नाश कर चुकी होती। और तू सुन जी। तुझे जाने की ज़रूरत क्या थी? अरे तुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, खाने की, पीने की, रहने की, कोई काम है तो तू मुझसे बोलना। और बात रही मेरी, मैं उन पकौड़ियों को खाकर क्या कहते हैं प्रसन्न नहीं हो जाता। अरे अगर प्यार से अगर तुम मुझे एक निवाला अगर रोटी का भी दे दोगे सूखी का, तो वो मेरे लिए बहुत है। पकौड़ियों से किसी मेरा पेट नहीं भर रहा। बाबूजी पता है मुझे, लेकिन उन्होंने बहुत गलत बोला आपके बारे में। उनकी तो बात बेटा, उनकी तो पहले से ही वाणी वही रही है। इसीलिए तो मैं घर कम जाता हूँ। अरे घर कम जाता हूँ, इसीलिए सुकून में रहता हूँ। वहाँ जाता हूँ, इतनी चिंताएं, इतनी दिमाग को मेरे को टेंशन देती हैं कि मैं बस बता नहीं सकता। अरे उन्हें तो ये सोचना चाहिए हार्ट का पेशेंट हूँ, कल को कुछ मुझे हो गया उल्टी सीधी कहने से। आप कैसी बातें कर रहे हैं? छोड़िए ना इन बातों को। चल कोई बात नहीं, तुझे पकौड़ी खानी है ना? नहीं मुझे कुछ नहीं। अच्छा सुन तो सही, मैं कह रहा हूँ ना, खाएगा ना पकौड़ी? जी। चल जा और क्या कहते हैं बेसन लेके आ, आलू लेके आ, और क्या कहते हैं यहाँ अपने इसमें बना, घेर में बना, जी हीटर पे बना ले, कोई बात नहीं है ना? जी। जा ले आ बेसन वगैरह, और गजक मत भूलियो, नहीं तो अब की बार लठिया तोड़ दूंगा तुझ पर। जी बाबूजी। अच्छा बहू, बहू। जी पिताजी। गलत बात है। क्या गलत बात है? क्या? अरे जब तुम पकौड़ी बना रही थी तो थोड़ी सी पकौड़ी अगर दे देती तो उसमें कुछ हो जाता बेटा। थोड़ी अगर पकौड़ी अगर दे दी होती तो इसमें कुछ बुराई थोड़ी हो जाती। पिताजी वो पकौड़ियाँ जो बनाई थी, अरे हमारा 2 दिन से व्रत चल रहा है, हमने कल भी बनाई थी, तो हम पकौड़ियों पे ही जी रहे हैं। अब तो वो व्रत वाली पकौड़ी थी पिताजी। अब मैं उसे ऐसे कैसे? व्रत चल रहा है? 2 दिन से। 2 दिन से व्रत चल रहा है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? कहिए मेरी कसम।
पिताजी मैं आपकी अरे कसम। सुन तो ले, तेरा 2 दिन से व्रत चल रहा है, मेरी कसम खा ले, बात खत्म हो गई। पिताजी, क्योंकि आप- मैं बताऊं बात क्या है। तू कह रही है 2 दिन से व्रत चल रहा है, तू सुबह मैंने क्या कहते हैं समोसे खाते देखी है हलवाई की दुकान पर। पिताजी वो इसका कोई समोसे जवाब वो है? अब मैं अपने लिए थोड़ी लाई थी, तो? वो छोटी का मन कर रहा था। बात तो तूने अभी दोनों की कही कि हम दोनों व्रत हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ वो छोटी का था, मतलब उसका व्रत नहीं था, मेरा था। बेटा झूठ उनसे बोलो जहाँ चल जाए। मैं तुम्हारी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो इसका मतलब आप हमारी तहकीकात कर रहे हैं? तहकीकात चलो मान क्या लिया करना? हमने झूठ बोल दिया तो अरे कम से कम पति का तो नाम मत लो। अरे झूठ बोला है तो कम से कम यही कह देती है हमारा वैसे ही व्रत है। पति को क्यों बीच में बोला रही हो, और पति के लिए व्रत रख रही हो? अरे कम से कम थोड़ी तो शर्म करो। आप हमें मत सिखाइए पिताजी, हमें किसी की शर्म करनी चाहिए और किसकी नहीं। और हाँ एक बात और सुन लो, हमसे ज्यादा उस नौकर की बात ज्यादा मानते हैं आप। आपने उसको कुछ सर नहीं चढ़ा रखा ज्यादा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, अरे अपनों को तो तुम ऐसे बर्ताव करते जैसे हम कुछ है ही नहीं आपके, और जो पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से उठ के आया, पता नहीं किसकी पैदाइश। बिल्कुल चुप। बात करनी है कायदे की करो। शंभू के बारे में मैं इतनी सी बात नहीं सुनूंगा। अरे शंभू के बारे में तुम जानते ही क्या हो? अच्छा आप जानते हो, उसके माँ बाप का पता है? माँ बाप का पता है? अरे 7 साल का था जब घर पे लाया था उसे, और माँ बाप से उसका चरित्र नहीं पहचाना जाता, मन से उसका चरित्र पहचाना जाता है। और उसने जो कर्म मेरे लिए किए हैं शायद तुम जिंदगी में ना कर सको। हाँ हाँ, अब तो वही अच्छा लगेगा ना तुम्हें। तुम्हारे 2 बेटे तो है नहीं है, उन्हें तुम भूल गए। मैं भूला किसी को नहीं हूँ। अरे मेरे खुद के बेटे मुझे छोड़कर बाहर चले गए। कहाँ? मेरे खुद की दोनों बहुएं मुझे यहाँ अकेला उस घेर में छोड़कर इस घर में रहती हैं, और तुम कह रहे हो कि वो शंभू गलत है? पिताजी अगर वो तुम्हारे दोनों बेटे अगर बाहर नहीं कमाएंगे ना, तो जो हर महीने की जो तुम्हारी दवाई आती है ना, और जो हर महीने गरम गरम खाते हो, तो कहाँ से आएगा? पूरा खेतों का मेरी दवाई आती है। एहसान करते हो मुझ पर? जो मेरी जमीन का पैसा आता है हर साल खेती का, वो कहाँ जाता है? इतना तो बता सकते हो। अच्छा। इतना तो पूछने का फर्ज मेरा भी है। अगर मैं दवाई खा भी रहा हूँ तो इतना तो मैं देता हूँ भाई। बुजुर्ग जरूर हो गया हूँ, लेकिन जमीन जायदाद अभी भी इतनी है कि तुम्हें क्या कहते हैं जीवन भर तुम लोगों को खवा सकता हूँ मैं। और वैसे भी पिताजी घर में खर्चे नहीं है क्या? अरे खेत का पैसा आता है वो बात ठीक है, तो और घर में पैसे नहीं है, मतलब और घर में मतलब वो क्या कहते हैं खर्चे नहीं है क्या? बच्चों के खर्चे नहीं है हमारे? बच्चों के खर्चे हर महीने 30,000 रुपए तो वहाँ हॉस्टल में भिजवाने पड़ते हैं। हाँ, मुझे पता है कौन से हॉस्टल में तुम 30,000 रुपये भिजवा रहे हो। अच्छी तरह पता है कौन से स्कूल में, कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तुम्हारे बच्चे। सरकारी गुरुकुल में पढ़ाकर और तुम उनको इंग्लिश मीडियम का पैसा यहाँ से अपने आदमियों से लेके वहाँ के लिए तुम खा जाती हो। यूँ क्यों नहीं कह रही हो? हम चाहे कुछ भी करते हो पिताजी, आप हमें कौन होते हैं रोकने वाले? हाँ, सही बात और है। ये हमारी ही वजह से जो तुम इतने अच्छे बने घूम रहे हो, ये हमारी बदौलत है। हो तुम्हारी वजह से हम बने घूम रहे हैं। अरे कम से कम इस जुबान पे कंट्रोल तो रखो थोड़ा सा। बहू हो, बहू की तरह अगर तुम लोग रहोगे तो शायद तुम मुझसे सब कुछ ले सको, लेकिन तुम्हारे बस की वो चीज़ नहीं है। अरे आदमी धन दौलत नहीं कमाता जिंदगी में, आदमी मान सम्मान कमाना चाहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि तुम घर से ही ऐसे से हो। जब दोनों के घर ही ऐसे हैं तो संस्कारों की उम्मीद मैं करूं तो करूं किससे? हमारे घर के बारे में कहा? अच्छा अभी मैं छोटी को बताती हूँ जाके, फिर देखना गरम गरम फूल के देगी वो भी तुम्हें बना के। और बाहर आ जल्दी। आई। पकोड़े तो टेस्टी बने थे। अरे पकौड़े टेस्टी भले बने, स्वाद सारा खराब हो गया। क्या हो गया? अब तो हमारे खानदान पे बात आने लगी, हमारे मायके वालों पे। किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे खानदान और हमारे भला और किसकी हिम्मत होगी? किसकी? अरे पतियों के बाप, ससुर जी। ससुरा। हाँ ससुरा। अच्छा क्या बोल रहा था बुढ़ा? वो पता है क्या कह रहे थे? हाँ। कि तुम्हारे खानदान से ऐसे ही आई हो दोनों की दोनों। खानदान? हाँ। हाँ तुम्हारा खानदान बहुत अच्छा है। बहुओं को छोड़ छोड़ के तुम्हारे बेटे चले गए विदेश। ये नहीं दिखाई देता? और जब मैंने ये और कह दिया, दूसरे नाली के पता नहीं कहाँ के कीड़े को अपने घर में ला के बैठा दिया नौकर बना के, बेटा है मेरा बेटा है। मैंने ये बोल दिया, मैंने उसके माँ बाप का पता है तो पता है क्या कह रहे थे? कि एक लफ्ज भी नहीं शंभू के बारे में। हाँ वो तो तीसरा बेटा। मुझे तो लगता है इनकी जो हमारी सास थी ना वो छोड़ गई दूसरे का। मुझे कभी कभी ऐसा कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता है। तभी ज्यादा प्यार लाड़ प्यार जता है, या फिर इतना होगा गुस्सा आ रहा है ना मुझे। हाँ। हर जब मैं थोड़ा देर टीवी देख लूं, रुक जाओ। तो थोड़ा देर टीवी देख के मेरा मूड सही हो जाएगा। अरे बेइज्जती सी कर देते हैं यार। अच्छा। अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। तुमसे कुछ बोला नहीं जाता, मैं बोलूंगी। आ जाने दो आज। कल
पकौड़ियों पे हुई है। हाँ वही है ना समूह, वही बात जोर के आया होगा। उसे तो आज मैं बताऊंगी अच्छी तरीके से। ढंग से पेलियो उसे अच्छे चिंता मत करो, तुम जाओ अंदर। आज आ जाने दो, ठीक है। इस ससुरे को भी देखूं और उस नौकर को भी देखूं। बाबूजी, 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 आपने गजक मंगाई थी, गजक लेकर आया हूँ। और आप इसमें तो लड्डू की भी महक है। तिल के लड्डू भी हैं मलाई वाले। अरे बहुत आपको बढ़िया, पसंद है बहुत ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो मैं नहा लूं जब तक तू खा ले? और नहीं। क्यों? नहीं बाबूजी, आपके साथ नहीं खाऊंगा मैं भी। चल तो चल, कोई बात नहीं, अलमारी में रख दे। और जी। क्या कहते हैं, मैं नहा के आ रहा हूँ बस। और हाँ, तो आप फिर नहाइए, मैं दोनों साथ में खाते हैं। जी बाबू। रख दे जा। लड्डू बड़े जोर के लाए, ताजी लग रहे हैं। छोटी, मैं ये कह रही हूँ, सो रही थी। एक काम कर, मैं वो क्या कहते हैं घेर पर गई थी ना, तो वो क्या कहते हैं उसकी कमरे की सफाई कर रही थी ना, तो मेरी रिंग बार बार निकल रही थी, तो मैंने एक साइड में रख दी थी। यार लिया वहाँ से खोना घेर पे अंगूठी रख दी। हाँ तो मिल गई, हो गया काम। अरे नहीं, मैंने सेफ जगह पर रखी थी वो, मैं ध्यान नहीं रहा मेरे को लाने का। वो जो अलमारी है ना गेट के बराबर में ही, हाँ। उसमें ही रखी है। ठीक, सेफ जगह पर रखी, ध्यान नहीं रहा था बस। ठीक है, ले आइयो जरा। चलती हूँ। चलिए जा। ये क्या रखा है? खुशबू भी आ रही है। गजक, लड्डू। ओ, बुढ़ा तो माल पानी खा रहा है और अपने उस गुलाम को भी खिला रहा है। मैं खिलाऊंगी लड्डू और गजक। ये तो मैं खाऊंगी। ओ, अंगूठी भी लेनी है दीदी की। दीदी, हाँ लो, क्या है ये? देखो चेक करके। गजक लड्डू। और लड्डू बूंदी के? बूंदी के नहीं है, फिर तिल के हैं। अरे हाँ, मुझे बूंदी की से लग रही थी, ज्यादा खाती हूँ ना लो अपनी इसलिए। अंगूठी। ले आई? हाँ, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से लाई तू? लाओ मत, टूट जाएंगे। और कौन? वो बुढ़ा चोरी चोरी चुपके चुपके खा रहे हैं दोनों के दोनों। अच्छा, कोई नहीं था, मैं उठा लाई, हम खाएंगे। तभी मैं कहूँ क्या? ये इतने मल्ल क्यों हो रहे हैं दोनों के दोनों? हाँ। हमें देख, सूख सूख के लकड़ियाँ हुआ जा रहा है मेरा तो। अपना छोड़ो, मुझे देखो। हाँ, तो कुछ ज्यादा ही हो गई है, मुझे चक्कर और आते हैं मुझे। अच्छा, अब बस ऊपर ऊपर से, अंदर से कुछ ना तुम्हारे अंदर। अरे पैसे भी सूख गई मैं। हाँ, वैसे भी सूख गई। वो हो रहा है मोटा, उसका गुलाम। हाँ। दोनों के दोनों माल उड़ा रहे हैं। हाँ, पर आप सुन, अब हमें ये चोरी पकड़ी गई ना इनकी, अब हम आगे से नजर रखेंगे। बिल्कुल नजर इस माल को अब हम खाएंगे। आज आप पहले कमरे में से सफा करते हैं। निकालना संपूर्ण लड्डुओं को और गजक को। पर एक काम करती हूँ पहले, वहाँ पे जल का लूटा तो मैंने रख दिया है ठाकुर जी के पास। भोग लगाना है। हाँ, पता है वो मुझे। तेरा काम है, तू फटाफट उसे करके जी बाबूजी। और फिर अपने ले लिया। जा, जी बाबूजी। मैं यहीं हूँ। बाबूजी, हाँ, आपने लड्डू कहीं रख दिए हैं क्या? अरे मैंने क्यों रखे? मैं तो तेरे सामने ही नहाने नहीं चला गया था। गजक भी नहीं है वहाँ पे। आपको पता है मैं पूरा डब्बा लेके आया था। अरे वो तो बात सही है, गजक और लड्डू का डब्बा था और तू नहीं रखे थे, मैं तो संग के संग नहाने चला गया था। बाबूजी ऐसा तो नहीं है, हमारे पीठ पीछे यहाँ पे घर में बिल्ली आ गई हो और वो ले गई हो। ना, बिल्ली ऐसे कैसे खा जाएगी? वो बंद थे। तो क्या पता पूरे डब्बे को ही ले गई हो। अरे ना शंभू, बिल्ली घुस ही नहीं सकती क्योंकि बाहर कुत्ते इतने हैं, मार देंगे उसे घुसने से पहले ही। और भैंस चिल्लाना चालू कर देती है बिल्ली को। बेटा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये किसी इंसान का ही काम है। देख, बिल्ली तो घुसेगी नहीं, कुत्ते ऊपर पहुंच नहीं सकते। कुत्ते ऊपर से आ नहीं सकते। और बात रही भैंस इतनी बंधी हुई है कि अगर बिल्ली घुसती तो भैंसी चिल्ला चिल्ला के हल्ला काट देती। बाबूजी ऐसा तो नहीं, मैं इनका कहीं रख कर भूल गया हूँ। चल कोई बात नहीं, अब नहीं है तो नहीं है। तू ऐसा कर, बाहर में जान दे तू। अब जो हो गया सो हो गया, भूख तो लगी रही है। तू एक काम कर, मैंने तुझसे कहा था बेसन और आलू तो तू ले आया था। ले आया। हाँ, तो फिर पकौड़ी सेक ले, जी दोनों बाबूजी। पकौड़ी खा लेंगे। लेकिन बाबूजी लड्डू और गजक गए कहाँ? तू जा अंदर, मुझे पता है वो कहाँ गए। जा। जी। ये अपनी आंखों से बाज नहीं आएंगे। अरे दीदी, देसी घी की गजक, मजा आ गया खाने में। पेट भर गया। सांप की छिट्टी, बिल्कुल पेट भर गया। हाँ, हो यार सके। वाकई बड़े, मतलब बड़ी खुशबू अच्छी आ रही थी उसमें बुढ़ा से। ये ऐसी चीजें खाता है। और दीदी हाथ धोया हमें अब, ठीक है?
मेरे लिए एक लोटा पानी और ले। उस डिब्बे का क्या करे? जला के आइयो पीछे, ऐसे पीछे फेंकियो वैकियो मत। अच्छा। जला के आग लगा के आइयो, सबूत खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाथ में धो के आ जाओ। बहू, बहू, जी पिताजी। जी। डिब्बा निकाल लाओ। कौन सा डिब्बा? डिब्बा तो बाद में। ये बताओ, तुम हमें जताना क्या चाहते हो? क्या मतलब? ये पल्लू रखे मेरे सामने, हाँ। मतलब क्या साबित करना चाहते हो? कितने संस्कारवान हो तुम? ये हाथों पे तुम्हारे ब्लाउज के क्या कहते हैं, पूरी आस्तीन तक नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर तू नहीं भरती। भर रखा है। कहाँ भर रखा है? जबरदस्ती भर रखा है। ये पल्ला दिखा के, पल्ला लगा के, अरे हमें तुम्हारे आचार विचारों के बारे में अच्छी से मालूम है। तुम उड़ने वाले परिंदे हो जो इधर की इधर घूम आए, इधर की उधर घूम आए। हमें नाटक मत दिखाओ, हमें जरूरत भी नहीं है। बस वो डिब्बा दे दे जिसमें गजक और लड्डू, तुम वहां से उठा लाइए। कौन से गजक, कौन से लड्डू? किसने बोला मैं क्या उठा के लेके आई हूँ? किसने और बोला? मैं कब गई? अच्छा, तू नहीं गई? कब? ये मुंह पर तिल लगे हुए बता नहीं रहे कौन गया कौन तो नहीं जरूरी गया? है हमने किसी का डिब्बा लिया हो और वही खाया हूँ। अच्छा, हाँ। बहुत होशियार नहीं बनने तुम कुछ ज्यादा। अब सुबह पकौड़ी के लिए वो आया तो तूने उसको ललकार के भगाड़ दिया। अरे कोई बात नहीं, चलो तुमने पकौड़ी नहीं दी हमें, अरे कम से कम हमारी चीज चुराने में तो थोड़ा सा शर्म खाती तो। बहुत हो गया, बहुत देर से आपकी बकवास क्या सुन बात रही हूँ हो मैं। गई रे? अरे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने डिब्बा चुरा के लेके आए हैं, कोई इनका डिब्बा। काय का डिब्बा? और पता नहीं क्या क्या बोले। तुम जताना क्या चाहती हो? तुम बड़ी संस्कार हो, हमें पता है। ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं ये बहुत संस्कारी है। खास के आते हैं, लगते हैं ससुर है ये। कभी खास के आए हो? तुम में बहुत ऐब है रहने की। हाँ, हमें नहीं करना, बताओ क्या करोगे? अरे तो नहीं क्यों करना कर रहे हो? तो आए पिताजी, क्यों? वैसे ढोंग भी- डपाड़ा भी मत करो। नहीं, ढोंग डपाड़ा भी मुझे नहीं ऐसा चाहिए। ढोंग नहीं है तो डपाड़ा। आए क्यों? जाओ ना, सबको वही रहो पता है ना। कौन सही है और कौन हाँ गलत। ठीक है, तो आए पिताजी क्यों? एक बात बताओ, तुम्हें अपना वक्त काटना है या बहू से बताओ। युद्ध लड़ना है? एक बात ये बताओ कि गजब और लड्डू चुराने की वहां से क्या लो। जरूरत थी? चोरी का इल्जाम। इतनी छोटी हरकत हम करेंगे? हाँ, तुम छोटे हो ना, तुम इंसानी उस कैटेगरी के हो कि तुम इतने गिरे हुए हो कि तुम अगर किसी की चवन्नी बिगड़ जाए तो उसे भी 4 बार मुंह से चुम्मी लेके अपने पास रख लोगे। तुम्हारे अंदर तो थोड़ी सी शराबत रही नहीं है? अरे जिसका खुद का मुझे समझ में नहीं कहाँ से उठा के लाए हो, उसे तुम देसी घी की चीजें खिला रहे हो, और जो घर में सगी है एक बात बेटों के बताओ। साथ। हाँ, मेरी रखेल का है, जोर से कह। सही कह रही हूँ। जोर से कह, क्योंकि सुन लिया, तुमने तो सही बिल्कुल है। शर्म हया बिल्कुल छोड़ दी। हो सकता है और ना? मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं अब ऐसे भी पिताजी आप कुछ कम नहीं थे, हमें सब पता है तुम्हारी। हाँ ठीक है, मैं जैसा था मुझे मेरा परमात्मा जानता और मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। और बात रही शंभू की, शंभू की पैर की जूती के बराबर नहीं हो तुम लोग। बहुत हो गया। जूती तो भी अच्छी है, जूती में जब जूती गोबर में सन जाती है ना, उस गोबर के कीड़े हो तुम, उससे भी बुरे हो। ये मान लो इतनी अब तो बहुत हो इतने रहा है, गिरे बहुत हुए हो गया। कि जिसका अब कोई मुझे हिसाब बता नहीं दो है। बुढ़ापा आप अपना खराब तरीके कर से रहे हो। मेरा खराब बुढ़ापा कर रहे हो। तो- शंभू को भी देख ले और आपको भी मेरा देख ले। बुढ़ापा तो परमात्मा अजी देख रहा है। देख लिया तुम्हारा बुढ़ापा। जब बहुओं से बिगाड़ के रखोगे चिंता तो ऐसे में होता है। आग हमारे खसमी लगाएंगे। वो भी जब लगाने दूंगा जब मुझे लगेगा कि ये मेरी चिता में आग लगाने लायक है। शंभू वो लगाएगा। हक भी मेरा है कि मैं किसको दूं। वो तो मुझे सब पता है, उससे शंभू इतना लगाएगा? प्यार क्यों है? वो सही कह रही थी, चक्कर रहा होगा तुम हो ही ऐसे। अरे जाओ, उसके चक्कर बता रही हो। उसकी ईमानदारी जो है ना इस घर के लिए, अरे कुत्ता भी इतना वफादार नहीं हो सकता जितना मेरा शंभू है। कुत्ता ही तो है। कुत्ता ही तो है और वो। तुम उस कुत्ते के पैरों की सने हुए गोबर हो। अरे रहन दो, बहुत हो गया। देखते हैं तुम्हारा शंभू क्या कर लेगा। तुम्हारे शंभू को देखे और तुमको देखे। ये बहुत हो गया पिताजी दीदी। कुछ ज्यादा नहीं बोल के गए? हाँ, हमें इनकी गोबर तो- बता के गए ये। अब तो सर बहुत से हो गया। पानी ऊपर निकल गया। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या क्या बोल दिया। तू चिंता मत कर, एक काम कर, हाँ। तू उस शंभू को अपने हुस्न जाल में फंसा। हाँ, क्या बात कर रही हो दीदी? अरे मैं कौन सा उस नौकर उसके को? साथ सोने के लिए बोल रही हूँ पागल। हाँ, तो नौकर को। अरे यार छी। कुछ करना है नहीं करना आएगा क्या? ऐसी सुनती रहेगी उस बुड्ढे की। देख ले कितना जलील ऐसे कैसे करते है। ना, जहर मिला के दे देते हैं। हाँ बात तो खत्म। वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया बात कही। तू तो खुद तो मरेगी, मुझे साथ लेके मरेगी क्या भैया। करूं? जो मैं कह रही हूँ वो काम कर, बताओ। उसे अपनी तरफ आकर्षित कर। ठीक है? उसे अपने प्यार में ले। वो आएगा नहीं। आ जाएगा। वो चमचा जो ठहरा ससुर जी का। बेवकूफ, तुझ में पक्का अकल नहीं है। क्या सच हो में गया? मैं तो तुझे वैसा समझ रही थी, पर तुझे सच में अकल नहीं क्या है। हुआ? एक बात बताऊं तुझे? हाँ, दो। मर्द चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा मर्द समझे, लेकिन एक औरत के आगे पिस है। और क्या?
हाँ वो तो एक औरत के आगे उसकी मर्दानगी सब खत्म धरी रह जाती है। फिर हम औरत ही किस काम के जो एक मर्द को काबू में न कर सके। एक मर्द को क्यों, अब तो शंभू भी है, मुझे तो 2 मर्द को संभालना पड़ेगा ना। 2 मर्द कौन है? एक शंभू, एक मेरा हस्बैंड। दी ऐसा करो, तुम्हें उस चीज का एक्सपीरियंस है, तुम जाओ दीदी। एक्सपीरियंस है, एक बात बता। हाँ। मैंने तो ये सारे एक्सपीरियंस अपने ऊपर अपना लिए, मैंने सब करके भी देख लिए। हाँ। लेकिन तुझे भी कुछ अपनी लाइफ में, जिंदगी में करना है, नहीं करना? करना है ना। आगे कैसे चलेगी जिंदगी? हाँ तो अब स्टार्टिंग करते हैं। और सुन, तू जो मेरी बात कर रही है ना, मैं थोड़ी हेल्थी सी हूँ। अधिकतर मर्द पतली कमर, पतले हुस्न पे और शाइनिंग वाले जो बाल होते हैं ना, बड़े खूबसूरत से पतले पतले होठ, मेरे तो मोटे। प्यारी प्यारी आँख, और ये हुस्न है ना तेरा एकदम कटीला, आय हाय, ऐसे पे मरते हैं। अच्छा सच में? हाँ और ये नशीली नशीली आंखें। अरे चलो तो इसीलिए कह रही हूँ, स्टार्टिंग करो, करते हैं। आगे का प्लान हम बताएंगे। और ठीक है, ठीक I'm है। ready. और ये दुपट्टा डाल के मत रख, उसके सामने थोड़ा ऐसे 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 करके। ओ माँ, और थोड़ा टकराया कर उससे जानबूझ के, और गिरने का नाटक करा कर। ठीक है, वैसे मन तो नहीं करना, कर लूंगी। अरे मन तो करता ही नहीं है कभी किसी के लिए, करना पड़ता है, मजबूरी है। तो अभी आ रहा होगा। हाँ। तू उसे रूम में ले जा, मैं बाहर खड़ी हूँ, तो टेंशन मत ले। ठीक है ठीक है ठीक है, जा, चलो। जा। शंभू, शंभू, जी बाबूजी। तू एक काम कर बेटा, क्या काम करना है? घर चला जा और मैं नहीं जाऊंगा बाबूजी वहाँ पर। मेरी बात सुन, घर चला जा, मेरे सारे कुर्ते निकाल ला। जब हार कट निकाल ली हो सबरी, 4-5 धोती हैं, 3-4 यहाँ रखी हैं। जी तू बाबू। सब सामान निकाल ला मेरा, और यहीं पे शिफ्ट कर दे, मैं यहीं रहूँगा अब। यहाँ पे? हाँ, जी मैंने पकौड़े बना दिए थे, लेकिन आप कहाँ गए थे? गजक और लड्डू की पता करने। पता करने? हाँ, और पता पड़ गई? पता पड़ गई। हाँ, कौन खा गया उन्हें? बिल्ली खा गई होगी। हाँ, एक मोटी एक पतली, 2 तरह की बिल्ली थी। मोटी और पतली? कोई नहीं खाया उन लड्डुओं को और गजक को, वो खा गई तेरी भाभियाँ। अरे शर्म आनी चाहिए, बता, चुरा चुरा के सामान खा रही हैं, कोई कोई थोड़ी सी तो शर्म बकाया होनी चाहिए। अरे ठाकुर जी का भोग तो लग जाने देती। बाबूजी उन्होंने अपने घर में ही चोरी कर ली। कुछ नहीं बेटा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म कर्म के साथ फल मिलता है, कर्म बिना नहीं मिलता। तू जा, मेरे कुर्ते निकाल ला, भाड़ में जाने दे। जी बाबूजी। खा गई तो खा गई, आजा फिर पकौड़ी खा दे तो। भाभी जी, भाभी जी। अरे शंभू। हाँ शंभू। हाँ बोलो। बाबूजी के कपड़े। क्या कपड़े? एक बात कहूँ वैसे मैं, क्या? ऐसा है बाबूजी में क्या रखा है, क्या रखा तुम है? हमारी गैंग में शामिल हो जा। हमारी गैंग में शामिल हो जा, हमारी तरफ रहे, आराम से राजा बन के रहेगा तू। हम राजा तुझे बन के रहूंगा। हाँ, तुझे देख, काम तो तू वहाँ भी करता है, तू काम भी करियो, तू खाइयो पियो, कोई दिक्कत नहीं तुझे। और भी सुख है मैं तेरे। सुख? हाँ, उन्हें भी भोग लियो। कैसे सुख? जैसे कि सुख बहुत होते हैं। क्या? कौन से जैसे होते हैं? खाना बना, पकौड़ी बना, और समझ जा, तेरी भी शादी तो हुई नहीं है, नहीं हुई, और होगी भी नहीं वैसे भी। क्यों? क्योंकि तू यहाँ नौकर तलवे चाटता है ना अपने उनके। कोई पत्नी ये नहीं चाहेगी कि मेरा पति किसी के तलवे चाटे। वो बाबूजी हैं मेरे। हाँ, तो बाबूजी हैं तो इतना तो कोई अपने पिताजी के भी तलवे नहीं चाटता जितना तू चाटता है। तुझे नौकर बना के रखते हैं, वो चाहते हमेशा तुझसे ही क्यों काम कराते हैं, अपने बेटों से क्यों नहीं कराते? बता। वो तो बाहर काम कर रहे हैं। बाहर काम का हम क्यों नहीं करते? था तुमसे बोलते नदी में मिल गया था, ये मिल गया था। तुम्हें पता तुम्हारी माँ कौन थी? कौन थी? तुम्हारी माँ से अफेयर था, तुम्हारी इन्हीं का, और तुम्हारी माँ काट के फेंक दी नदी में। काट के? हाँ, तुम्हारी इन्हीं ने। तुम्हें कैसे पता? दीदी बता रही थी मुझे तो। झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं बोली, सच बोली, तभी तो तुम पे तरस आ के यहाँ रखते नौकर की तरह। और रही बात, देखो मैं तो सीधी कह रही हूँ, मुझे तो देखो, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया यहाँ रहते तो है नहीं, तो? और तुम स्त्री सुख के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरा ना, मैं सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। कैसी दोस्ती? वो क्या वो? अब मतलब प्यार वाली। कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं आप तो मेरी ये भाभी हो। मैं तो ये दूर कहना रहो। वो तुम समझते ही नहीं हो, पागल हो तुम। समझना आपको चाहिए, आपको थोड़ी बहुत तमीज है। हाँ? आप कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? मैं तो तुमसे प्यार करती हाथ मत लगाइए। प्यार करती हो? अब जी सही कहते हैं। क्या कहते हैं? आप दोनों बहुत गिरी हुई हो। अच्छा, हम गिरे हुए हैं? हाँ हाँ, ठीक गिरी है, हुई हो। अब मैं तेरे से हाथ भी टच नहीं करूंगी, जा तू। और हाँ सुन, अगर किसी से बोला
तो जो तूने अभी तेरे बाबूजी बोलते ना हम गिरे हुए हैं, तो गिरी हुई हरकत और गिरे हुए लोग क्या कर सकते हैं अपनी, कहाँ कौन सी हद तक जा सकते हैं वो तो तुझे पता है ना। फिर मैं तुझे अपनी गिरी हुई हरकत दिखाऊंगी और तूने इस बारे में किसी को बताया। मैं क्यों बताऊंगा, मैं परिवार की इज्जत का ख्याल है मुझे। इज्जत का ख्याल है तो चल, ओ जा, तुझे मैं गिरी हुई हरकत दिखाऊंगी। हाँ जाना। तेरी की इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। दीदी, दीदी, ओ दीदी। हाँ क्या हुआ? तुम्हें मैं कहाँ से हुस्न की परी लगती हूँ? क्यों? हाँ अच्छी तो है। अच्छी कहाँ अच्छी हूँ? अरे तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। बेइज्जती कराई साहब, तो बता क्या बात है? उस नौकर मेरे अंटा में नहीं आया। अच्छा हाँ, ऐसे करके भी पकड़ा मैंने। पता क्या बोलते, तुम बहुत गिरी हुई हो। मैंने भी उसे धमकी दे दी। मैंने कहा अभी तू जानता नहीं है, अगर तुझे तेरे बाबूजी और तुझे मैं गिरी हुई लगते हैं ना हम दोनों, तो सुन, अगर हम गिरी हुई है तो हम गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं। तो पता है तुझे हम गिरी हुई है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। बोल दिया, मैं धमकी दे दी उसको। तू टेंशन मत ले, हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैंने भी ये काम कर सीखने के लिए यानी करने के लिए बहुत पापड़ पेले। पहले नहीं बेले हैं। अरे आप भाई यार, दिमाग से निकल जाता है। और एक बात बताऊं, तू चिंता मत कर, तुझे पूरा एक्सपीरियंस लेके छोड़ूंगी मैं। और हाँ, तुझे पता है वो मुन्ना हलवाई जो है ना, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया था। हाँ। और जिस दिन आ गया उसे खटिया के नीचे दे लिया मैंने। हाँ, ये तो मेरा पहला शिकार है ना, तो सीखना तो पड़ेगा ना। अब क्या पर करें? तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करोगी? आजा, पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद दिमाग में कुछ खिचड़ी पकेगी। चलो चलो। बाबूजी, बाबूजी, हाँ शंभू। बाबूजी मैं कपड़े नहीं लाया। क्यों? आप खुद जाकर ले आइए। अरे तो तू चला जाता, अब तुझसे पता तो है मेरे पैरों में जोड़ों में दर्द रहता है, मुझ पे इतना चला नहीं जाता भाई। बाबूजी मैं इसी वजह से नहीं गया, मैं अंदर जाता, मुझसे भाभी जी कुछ बोलती, मुझे अच्छा नहीं लगता। चल नहीं लाया कोई बात नहीं, मैं शाम में ले आऊंगा तब ले आऊंगा। जी। चल पकौड़ी खा ली मैंने, प्लेट में कर ली है। और आजा, पकौड़ी चाय भी बना ली है मैंने, इसी चक्कर में आया चलिए था। बाबा। खाएंगे, चल। भाभी जी, भाभी जी, हाँ, भाभी जी मेरे कपड़े। अंदर से ले आजा। अरे वो तू जा रहा है क्या छोड़ के? फिर मैं और बाबूजी घेर पर रहा करेंगे। ओ, वो बुड्ढे के पीछे काय को अपना भविष्य खराब कर रहा है। अरे यहाँ रहा कर आराम से हमारे पास, क्या जरूरत है? तो यहाँ कौन सा वो मेरा तो घर भविष्य पागल सुधर हो गए जाएगा? हैं। यहाँ कौन सा मेरा भविष्य सुधर यहाँ जाएगा? तो तेरा भविष्य क्या, तेरा सब कुछ बन जाएगा। मतलब? उन कपड़े धुले हुए मिलेंगे, टाइम टू टाइम रोटी मिलेगी, और भी बहुत कुछ मिल जाएगा नहीं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। जो एक मर्द को जरूरत होती है, पता। आप मेरे कपड़े ले आइए। चल जाके अंदर से ले ले। 1 घंटे से समझा रही हूँ, छूती है ये साला। हाँ? शंभू, शंभू, इधर आना जरा। हाँ भाभी जी। शंभू यहाँ कुछ काट रहा है, मुझे देख जरा। मैं कपड़े निकाल रहा था अपने। जरा देख। क्या है? यहाँ है कुछ। क्या है? बचाओ। मुझे छोड़िए। लोटिया पकड़ ली। बाप रे, भाभी जी। बदतमीज। मतलब थाली में खाता, उसी थाली में छेद कर मतलब इसकी इज्जत लूट दी तूने। भाभी जी, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुझे शर्म नहीं आती घर की बहुओं की इज्जत पे हाथ डालते हुए? नहीं भाभी जी, नहीं, इन्होंने तुम तो मुझसे बहुत बोला कि- शरीफ लगता है ना। दीदी, मुझे हाँ पता- बताऊंगी ना, मुझे पता है। भाभी मेरी जी, आप- देवरानी झूठ नहीं बोल सकती। तो भाभी जी, मैंने इस घर का नमक खाया, मैं झूठ बोलूंगा वाह आपसे? वाह वाह, नमक खाया है, कुछ और भी तो खा सकता है जब मन भाभी में जी, आए आप तो। कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा। ये मेरी भाभी है, मेरी माँ समान है ये। अरे वो चुप रहे, ये सिर्फ जुबान से माँ समान लगती है, लेकिन अंदर तेरे क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। काफी दिन से देख रही हूँ, इस पे गंदी नजर डाला है तू। नहीं भाभी है जी, ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है। तो बाल संवार रही थी और पीछे से आके ऐसे कर दिया। अच्छा नहीं भाभी चल, जी, मैंने कुछ चल, नहीं किया। आजा आजा। भाभी जी, आप कहाँ लेकर जा रही हो? चलिए, हाथ छोड़िए भाभी जी। तेरा हाथ छोड़ू? कहाँ हो? बाहर निकल के आओ। इतने शरीफ नाक पाल रखे हैं इधर। हैं तू? रो मत, चुपचाप रो मत। हमारे घर की बहन बहू बेटियों की इज्जत लूट वाले सांड पे। ये तुमने धींगरा जो कर दिया हमारे छाती पे। गलत कह रही हैं। हाँ, तुमने इसीलिए तो आज ये इसकी इज्जत लूट रहा है, कल को हमें दुनिया भर में नंगा करेगा ये। तुमने इसीलिए तुमने ये जो पाल रखा है ना, जो पालतू वफादार जो बोलते हो, हमारी इज्जत लुटवाने के लिए। इसके लिए लुगाई तो है नहीं, अपनी बहुओं की इज्जत लुटवा लो। अब तो तुम्हारे कलेजे में शांति पड़ गई, यही तो चाहते थे तुम। बाबूजी, ये कैसी बातें कर रही हैं? चुप हो जा, थाने तक जाऊंगी मैं अभी। अरे तू कहीं जा, हाँ? काम कर, अपना सामान बांध और तू जा यहाँ से। बाबूजी, मैं कहाँ मैं जाऊँगा? क्या कह रहा हूँ, बाबूजी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे सब पता है कि ये लोग झूठी बोल रहे हैं।
लेकिन तेरा रहना सही नहीं है। आज तो मेरे सामने लगा रही हैं ये इल्ज़ाम, अगर कल को मैं नहीं रहा तो ये बंद भी करा सकती हैं, क्योंकि ये एकदम गिर चुकी हैं, इनका चरित्र गिर चुका है। तू जा अपना सामान पैक कर और जा यहाँ से। हम पे भरोसा नहीं है? नहीं है, ये तो मुझे पता है कि तुम लोग कितने गिरे हुए हो। अरे जब तुम उस कल्लू हलवाई पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम तू लगा सकती है तो तेरे रहमो करम में ये पड़ रही है। तेरे संस्कार कहाँ जाएंगे इससे? मैं अपनी इज्जत बचाए बचाए फिरता हूँ, इस गांव में बनाए बनाए फिरता हूँ, लेकिन तुमने मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी। इल्जाम नहीं लगाया था पिताजी। इल्जाम नहीं लगाया था? आज तक तो उसने किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला, आज एक ही दम में इज्जत पे हाथ डाल दिया। जवान तो अब हुआ है ना। हाँ। अरे मैं तो बाल संभाल तूने देखी है उसकी जवानी? हाँ तो जवान हुआ है अब। हाँ तो अपना मुंह बंद कर ले। हाँ तो और मेरे अपनी रूम गंदी रूम में आया ही क्यों? कपड़े क्यों आया लेने मेरे गया रूम था में? अपने, मैंने ही भेजा अच्छा, था तो मेरे वो। रूम में थे कपड़े क्या? अच्छा तो एक हाँ। बात बताओ, इसके रूम में थे और पीछे से जेट भरी इसकी है? मुझे पता है जेठ किसकी भरी होगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से और तुम्हारे कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, वो भेज रहा हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए, और निकल जाओ यहाँ से। बुढ़ा चाय हाँ? एक जड़ तो खत्म हो गई, हाँ एक काटने एक वाली। कलिस खत्म। ये डर था अब मुझे इसे तो। भी तो हम देख लेंगे। मुझे तो ये डर था कहीं इसके नाम ना करते कुछ। बात खत्म हो गई, पर ये बुड्ढा सुनाता बहुत है, इसको जहर देना पड़ेगा। जहर नहीं, हम कुछ और दे के ना ऊपर पहुंचाएंगे। हाँ, आजा। आज इनकी इज्जत लुटिया मैं करवा देनी है। चल छोड़ देता हूँ तुझे। बाबूजी मैं जाऊंगा कहाँ? ये आपको भी पता है कि मेरा बचपन से ही लेके अब तक आपके सिवा कोई है ही नहीं। जानता हूँ अच्छे से, लेकिन ये दरिंदे तुझे जीने नहीं देंगे अब, क्योंकि आज मैं हूँ तो शायद मैं तुझे बचा लूँ, लेकिन मैं कब तक का? अधेड़ उम्र हो चुकी है मेरी भी, आज नहीं तो कल मुझे भी तो भगवान के पास पहुँचना है। लेकिन तू चिंता मत कर बिल्कुल। अरे तूने मुझे बाबूजी कहा है, तीसरा बेटा है तू मेरा। अगर मैं तुझे इस समय अपने दिल से दूर, अपने पास से दूर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं तो तू मेरे दिल से दूर है। मेरा भी मन नहीं है कि तुझे यहाँ से भेजूं, लेकिन ये दोनों नागिन तुझे खा जाएंगी। जी बाबूजी। अच्छा, ध्यान रखना अपना। जी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भूख लग रही है। अरे बहू बहू, कुछ खाने को दे दे, भूखा हूँ सुबह से। बाहर से नहीं खाया? नहीं, मैं बाहर से कहाँ रोज खाता हूँ। दे दे, थोड़ा सा दे दे, मैं थाली लेकर अपनी चला जाऊँगा। अभी मंगाती हूँ। छोटी, पिताजी के लिए दस्तरखान लेकर आओ। ओके। पकड़ो इसे। ये क्या है? बैग। ये है तुम्हारा बैग, छोटा सा। इसमें और तो कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ जरूरी सामान था जो इसमें रख दिया। 2-3 कुर्ते रख दिए हैं, तुम्हारी धोती रख दी है, और जो पगड़ी है ना जो शान के लिए झूठी पहनते हो वो रख दी है। और आप जाओ, अब तुम्हारा वक्त आ गया यहाँ से निकलने का। कहाँ जाऊँ? कहीं भी चले जाओ, अनाथ आश्रम चले जाओ, ये घर मेरा है। वृद्धाश्रम चले जाओ। ओ दीदी, मैं कहूँ ना तो इनको हरिद्वार वगैरह भेज दो। अरे वहां पर खाना पीना मिलता है दोनों टाइम, और पता इतना बड़ा कटोरे में ना बादाम वगैरह सब मिलता है, ऊपर से भीख तो 2-3 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए कमाई के। ये सबसे बढ़िया कमाई का धंधा हाँ, है। और पिताजी हाँ। अगर हम फोन किया करें ना, कब वैसे हम करेंगे नहीं। हमारा क्या मतलब फिर इनसे? हाँ, 500-600 रुपए डाल दिया करना अपने उस बेटे नहीं, को, ऐसा तीसरे है, बेटे को। 3000 कमाई तो 1500 इधर डाल दिया। हाँ, रही तुम्हारे बेटों की, तुम टेंशन मतलब, अगर बेटे आ जाएंगे तो कह देंगे कि पिताजी गए तपस्या करने। तुम्हारी भी शान, तुम्हारे बेटों की भी शान। बिल्कुल, मैं भी कह दूंगी। एक बात बताओ, बताओ। सांप को देखा और तुम्हें देखा तो पहले तुम्हें मारना जरूरी है कि सांप तुमसे ज्यादा कमीना नहीं हो सकता। और तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं तुम लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं करूंगा अब। इसीलिए तो पिताजी हम आपको निकाल रहे हैं, क्योंकि हम सांप है। अगर हमको किसी ने मार दिया तो इससे पहले निकालो है ना। हाँ, है कि नहीं? फालतू के मार नहीं रहे पिताजी। सारी कमीनेपन की हद पार कर दी तुम लोगों ने। मन तो ऐसा करता तुम मेरी बहू ना होती ना तो तुम्हारे मुंह पर थूक के जाता। ओह तेरी, लेकिन नहीं, ये लेकिन तो नहीं। मेरे को अब
थूक कर जरूर जाऊंगा, चाहे मुंह पे ना सही। ये छी 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 फर्श गंदा हो गया, डिटॉल से धोना पड़ेगा। है जानती हूँ, मतलब हो जाने दे गंदा, मैं धो दूंगी इसको, टेंशन मत ले। अरे ये दीदी, धक्का मारी मुझे। अरे नाचो। ये बुड्ढा भी गया, नौकर भी गया, अरे मजे। नाचेंगे अंदर। और हाँ वैसे भी अब हम दोनों तितलियां इस घर में राज करेंगे वैसे। हाँ बिल्कुल नहीं अगर सुन, इन हाँ, दोनों क्या के करें? बेटे आ गए तो, मतलब बुड्ढे के बेटे, मतलब हमारे पति आ गए तो हम दोनों के। तू टेंशन मत ले, ऐसा जहर घोलूंगी तेरे जेठ जी के दिमाग में कि ये समझ ले कि शकल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ? एक बार आ तो जाए वो, और आ जाएंगे तो उसकी टेंशन तू मत ले। क्या कहोगी? मुझे भी तो था, मैं तो भी तुम्हारे मुझे देवर, टेंशन मत ले, मैं बता दूंगी सब। देवर को भी समझा देना। टेंशन मत ले। तो शंभू के साथ ड्रामा किया था हमने, ऐसे ही हम इस बुड्ढे पे इल्जाम लगा देंगे। बाप बेटों में जहर घुल जाएगा। सही कह रही हो दीदी। और जहर घुलना तो समझ एक ले दूसरे की खत्म। शक्ल ना देखेंगे और कह देंगे, उससे बोल दिया था तुम, अब हमारे बेटे तो रहते नहीं, मैं अपनी कह दूंगी शंभू से ब्याह कर ले, मैं ये कह दूंगी। हाँ, ये कह देंगे तू शंभू के लिए बैठ जा, तू हाँ, मेरे लिए बैठ जा। हाँ। अरे ये सही है, ये बढ़िया है। मिला आती इसी बात में। चलो चलो दीदी, मलाई कोफ्ते खाएंगे।